कथा के प्रेमियों, अपनी वाणी से 2 बार भगवत नाम उच्चारण कर लो। और जो यहाँ तक नहीं आए हैं तो अपने घर से ही लाभ ले सकते हैं, उन्हें आधा फल मिल जाएगा। और उसके बाद बड़ी सुंदर बड़ी पावन कथा सुनो। आप लोग कहो, हम भी कहेंगे, हमारे साथी भी कहें, और जिनको जिनको राम नाम से अच्छा लगता हो जरूर बोलेंगे, और जिनको खराब लगता हो वो मत बोलना। जैसे चोर आदमी को चांदनी रात बढ़िया नहीं लगती, चोर को अंधेरिया रात बढ़िया लगती है। वो सोचा करता है भगवान महीनों भरे के अंधेरिया करो। इसी प्रकार से जो भगवान के प्रेमी नहीं है, उनको राम जी की कथा भी बढ़िया नहीं लगती है। रामायण में एक चौपाई आती है, तीनई सुहाई नयवध बधावा, अचोर चंदन राती भाव। उनको अयोध्या के बाजा बज रहे थे तो देवताओं को बढ़िया नहीं लग रहे थे, उस सबको बढ़िया लग रहे थे। कौशल भैया बेटना से 52 रुपया दान में दिए हैं। भगवान कल्याण करो। माता जी इनका भंडारा भरती रहे, साथ ही हमरो कल्याण करती रहे। ढोलक वाली सीटी दे रही है। तो आइए सब लोग मिलकर के हमारे साथ बोलो। उसके बाद भगवान की कथा की तरफ चलो। वाकई में तुम्हारे माता पिता की पुण्य है जो आप लोग बैठे हो। तुम्हारे ही गांव के आधे लोग सो गए होंगे, और जो नहीं सोए हैं वो पलिया हाथ रहे होंगे। तो बोलो भाग्यवान हो कि नहीं हो। आइए, राम राजा हो, राम राजा सिया जी महारानी, अवधपुरे रजधानी। राम राजा सिया जी महारानी, अवधपुरे रजधानी। राम राजा सिया जी महारानी, अवधपुरे रजधानी। रजधानी है रजधानी, रजधानी न बोलिया हो तो मुंह जुठा ले, मौका बढ़िया है। रजधानी है रजधानी, रजधानी है रजधानी। राम राजा हो, राम राजा सिया महारानी, रजधानी। राम राजा सिया जी महारानी,
आइए भैया बहनों, अब सब लोग शांति हो करके भगवान की कथा की तरफ बढ़ो। देखिए शंकर जी पार्वती मैया को कथा सुनाने लगे। बोले प्रिय, कथा तो बड़ी सुंदर है लेकिन जो सुनेगा उसके लिए सुंदर होगी। अब जैसे भैंस के आगे बेन बाजे, भैंस खड़ी पगुरावे वाला हरा जनते नहीं, कैसे हो बिटिया, चुप्पे हो जाओ, गरमा धीम बोलो, कथम तेज भले बोलो, कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं हुई। शंकर जी पार्वती को कथा सुनाने लगे कि प्रिय, कथा उस समय की है जिस समय भगवान श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु जी के साथ जनकपुर गए हैं। कहाँ गए हैं? जनकपुर गए हैं। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा। हे भैया बहनों, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, और बिहसी चले मुनि वर के साथा। वैसे तो भगवान का निमंत्रण नहीं है, लेकिन गुरु जी के साथ सुन करके राम जी जनकपुर जा रहे हैं। अहिल्या का उद्धार किया, आगे बढ़े हैं। अहिल्या का उद्धार करने के बाद हमारे प्रभु थोड़ा आगे बढ़े हैं, तो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, राम सिया राम, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, राम सिया राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम। तो गए कहाँ? गए जहाँ जग पावन गंगा, राम सिया राम। गए जहाँ जग पावन भगवान श्री राम गुरु जी के साथ में आगे बढ़े तो कहाँ पहुंच गए? गंगा मैया के किनारे। जरा एक बार जोर से जय बोलो, बोलो गंगा मैया की जय। भैया, गंगा जिंदा में भी कामगीर है और मर जाओ तब भी कामगीर है। जिंदा में हाड़ बोरिया और मरे पर कोई बोरिया हुए बराबर हो गया, लाभ दोनों तरह मिलेगा। तो भगवान श्री राम जी ने जब गंगा जी को देखा तो गुरु जी से पूछने लगे, गुरु जी ये जो जल बह रहा है ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि भगवान अभी छोटे बालक ही हैं, 12 साल के हो गए। क्या पूछा है गुरु जी, ये जो जल बह रहा है ये क्या है? गुरु जी ने कहा, राम क्या अभी दुर्पिया बालक हो?
अरे तुम ये भी नहीं जानते हो कि ये गंगा मैया है, जल्दी से प्रणाम करो। भगवान कहने लगे गुरुजी प्रणाम तो हम तभी करेंगे जब उनकी महत्ता समझ जाएंगे। अब प्रणाम ऐसे थोड़े करना चाहिए जो मिल जाए प्रणाम कर लो। पहले उसकी क्षमता, पहले उसकी कुंडली जान लो, फिर प्रणाम करो। भगवान कहने लगे गुरुजी हमें बताओ कि गंगा कौन है, कहां से आई है, क्यों आई है। गुरु विश्वामित्र ने कहा राम, जब सेवक को बड़ाई दे रहे हो तो फिर सुनो। गाधी तने सब कथा सुनाई और यही प्रकार सुर सर मही आई। गाधी तने सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसर मही आई। सुरसर माने गंगा, माता गंगा की कथा संक्षेप में गुरुजी ने राम जी को सुना दिया। बोले राम अब बताओ भला आप प्रणाम करोगे। भगवान कहने लगे जरूर करूंगा गुरुजी, अब तो कथा समझ में आ गई। भगवान श्री राम गंगा जी को प्रणाम करके आगे बढ़े हैं। कथा के प्रेमियों, तो राजा जनक के नगर जनकपुर में जब पहुंचे तो एक जनाना बाग है। अब गुरु जी को, राम जी को क्या पता है जनाना बाग है मर्दाना बाग है। कोई आपके गांव में पहले आएगा तो जान पाएगा जनाना बाग कहाँ है, मर्दाना कहाँ। गुरु जी ने कहा राम बड़ी साफ सुथरे जगह है, इसलिए यहीं रुक जाओ। राम कथा सुनने वालों जरा राम का आदर्श देखना। जब गुरुजी शाम को आराम करने लगे तो राम उनके चरण दबा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चरण दबा रहे हैं। और आजकल के लोग राम से बड़े बनना चाहते हैं लेकिन अपने माता पिता के चरण छूना नहीं पसंद करते हैं। बोलो राम बन पाओगे? अपने गुरु के चरण दबा रहे हैं। और जब भैया राम आराम करने लगे तो लक्ष्मण उनके चरण दबाने लगे। बार बार भगवान कहते हैं भैया देर हो गई है सो जाओ। लक्ष्मण कहते हैं दादा सोना तो रोज है, ये अवसर हमें कहां मिलेगा। राम जी ने भगवान भैया लक्ष्मण को वरदान दे दिया और सवेरा हो गया तो गुरु से पहले राम जी जाग पड़े, बाद में सोए। ये चेले और गुरु का नियम होना चाहिए। आजकल के गुरु जी अपना जागे पूजा के बैठे, चेला तनियाए सो रहे हैं। बोलो ये कोई गुरु चेला है? आप लोग देख लेना, तजुर्बा लगा लेना। गुरु जी पहले पूजा करेंगे, चेला बाद में मिला हुआ। ये भाव नहीं होना चाहिए। गुरुते पहले जगत पति जागे राम सुजान। जरा राम कथा के प्रेमियों, राम जी जागे और नित्य क्रिया किया, गुरु जी को स्नान करवाया और गुरु जी जब पूजा में बैठ गए बोले राम अब हमें कुछ फूलों की जरूरत है, कहीं से थोड़े पुष्प ले आओ। भगवान कहने लगे गुरु जी पुष्प? अरे कहा हाँ इसी बाग से थोड़े ले लो। भगवान जानते तो हैं जनाना बाग है लेकिन गुरु आज्ञा के कारण उसी में घुस गए। प्रातः काल गुरु आय सुपाय, प्रातः काल गुरु
और शंकर जी कथा सुनावत रहे, पार्वती मैया सुनती रहे, उठ के खड़ी हुई है। बाबा तनी कथा बंद करो। बोले बाबा ने कहा देवी क्या हुआ? माता जी कहने लगी एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि पूजा के लिए 2-4 फूलों की जरूरत थी कि कोई डल्लभ लड़िया भरना था जो दोनों भाई पहुंच गए। बताओ। बोले बाबा अरे तुम तो कथावाचक हो और हम तो श्रोता हैं, बात बताओ पूजा ही का काम था, भरना था न जहाज, तो दोनों भाई क्यों गए फूल लेने दिल्ली का? अरे कोई जहाज तो भरना नहीं था, तो दोनों भाई पुष्प लेने क्यों गए? शंकर जी कहने लगे देवी तुम कथा सुनती हो कि झगड़ा कर रही हो? अरे ये बात पूछ रही हो तो तुम्हारी समझ में अभी आ जाएगा कि दोनों भाई क्यों गए। बस कथा सुनती रहो। और शंकर जी ने कहा देवी जब दोनों भाई बाग में पहुंचे तो लक्ष्मण थोड़ा उदंड है, तो लक्ष्मण जी ने एक पत्ते का दोना बनाया, अच्छे अच्छे फूल तोड़ करके रखने लगे। तो भगवान श्री राम ने डांट रहे हैं, बोले भैया ये तुम्हारे पिता दशरथ का बाग नहीं है, जनकपुर है। भगवान ने यहाँ नीति बताया है कि जब कोई दूसरे की वस्तु छूना हो तो पहले पूछना चाहिए। यो तुड़वे जा रहे हो झड़ा कर गन्ना तूल ली हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण कहे लगे दादा हमको कोई धंधा थोड़े करना, पूजा के लिए तोड़ रहे हैं। कहा फिर भी पूछो। चौदह से चिताई पूछे माली भगवान श्री राम ने चारों तरफ देखा, चहुती शिक्षित पूछी मालिक, लेने लगे। गुरु जी ने फूल मंगवाया था, भगवान सोना में तुलसी के तल उतार करके पहले रखा, लेने लगे दल फूल लेने लगे। बुद्धिमान आदमी की बुद्धिमानी देखना मेरे भाई बहनों। लक्ष्मण जी पुष्प तोड़ रहे हैं और भगवान दोना में तुलसी की पत्ती उतार करके पहले रखा। क्यों? यही तो बुद्धिमानी है। भगवान सोच रहे हैं कि जब हमें दोबारा आना पड़ेगा जो तुलसा के दल नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि तुलसा के दल से ठाकुर जी की पूजा होती है। हे भैया बहनों, भगवान पे तुम चाहे जितने फूल चढ़ा दो, अगर तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाया तो सालिक राम खुश नहीं हो। तो इसीलिए तो राम जी ने पहले तुलसी के पत्ती उतार करके रखा, फिर लेन लगे दल फूल मुदित मन। बड़ी खुशी से पुष्प तोड़ रहे हैं।
और इतने में शंकर जी पार्वती से कहते हैं दोनों भाइयों के जाने का कारण बन गया। ताही समय सीता ताही समय भैया कही समय सीता तह आई और गौरी पूजन जनन पठाई। जनन माने माता सुनैना ने अपनी बिटिया सीता से कहा कि सीता जाओ, आज तुम्हारा स्वयंवर है और जा करके गौरी जी के मंदिर में अपने पूजा पाठ करके आओ। और गौरी जी का मंदिर उसी बाग में बना है जिसमें राम जी फूल तोड़ रहे हैं। अब सभी सखियां मंदिर की तरफ जा रही हैं और माता जानकी हाथ में पूजा की थाली लिए हुए जा रही है। इतने में एक चालाक सखी साथ में है जिसका नाम है चंद्रप्रभा। क्या नाम है? चंद्रप्रभा। बड़ी बुद्धिमान है और जो कुछ चंचल स्वभाव का होता है लोग उसे गलत कहने लगते हैं। गलत नहीं होता है वो। उस सखी का नियम है चक्कर मकर देखना। और कोई है जैसे जा रही है तो अपना आगे को जा रही है, उनसे दुनिया से मतलब हुई नहीं। तो चंद्रप्रभा ने देखा कि बाग में दो राजकुमार फूल तोड़ रहे हैं जो बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर। वो सखी इतनी चालाक है, सखियों के किल्ली लगा रही है। बहना, अरे बाग में देखो कितने सुंदर बढ़िया राजकुमार घूम रहे हैं। अब सबे सखी देखने लगी, उनको भगवान दिखाई नहीं पड़े। और चंद्रप्रभा देख रही है, बोली बहना देखो सामने, हाथ में दोना लिए कितने सुंदर राजकुमार घूम रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं। सबे सखियां कहने लगी बहना हमको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो चंद्रप्रभा कहती है बहना तुम्हारी आंखों में मोतिया बिंद हो गया, अब तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अरे बहना तनी नेत्र खोल करके देखो कितने सुंदर राजकुमार तुम्हारी बाग में आए हैं, पूजा भूल जाओगी। बहना हमने तो जब से देखा है तो मेरा मन काबू नहीं हो रहा है। चंद्रप्रभा कहती है बहना तुम लोग भी देखो। अरे हम का लगाई गए टोना, बहना हमको लगता है जादूगर है, टोना वोना डाल देते हैं। हम का लगाई गए टोना, किशोर गौर सावरी सलोना। हम का लगाई गए टोना, किशोर गौर सावर सलोना। लगाई गए टोना, किशोर गौर सावर सलोना। तुरती बगिया माँ देखो, फूल तुरते बगिया माँ देखो, फूल तुरते बगिया माँ देखो। और घूंघट का खुला रहे टोना, जय जय, घूंघट का खुला रहे टोना, किशोर गौर सावर सलोना। घूंघट का खुला रहे टोना, किशोर गौर सावर सलोना।
तजुर्बा भी बता दें। एक है गोरे सखी, एक है काले, एक है गोरे सखी, एक है काले, एक है गोरे सखी, एक है काले। सुंदर सुघर सलोना, सुंदर सुघर सलोना, किशोर गौर कांवर सलोना, सुंदर सुघर सलोना, किशोर गौर सांवर सलोना। बहना, अब जरा ध्यान से सभी लोग देखो। तो सभी लोग देखने लगे, लेकिन वाकई में भगवान सबको दिखाई नहीं पड़ते। देखने वाले को दिखाई पड़ते, जाकी रही भावना जैसी, अप्रभु मूरत देखी तिने तैसी। बहुत लोगों को तो पत्थर में भगवान दिखाई पड़ते हैं, और बहुत लोगों के सामने आ जाए तभी वो नहीं जान पाएंगे। बोलो। सखी कहती है, बहना जरा ध्यान करके देखो तो बड़े सुंदर हैं। तो अब सभी सखियों की निगाह भगवान पर पहुंच गई। तो सभी सखियां देख रही हैं कि वाकई में बहना तुम कहती थी बड़े सुंदर हैं। अब तो माता सीता की निगाह जब पहुंच गई, माया ने ब्रह्म को देखा, ब्रह्म ने माया को देखा, तो चारों नेत्र एक हो गए। क्योंकि तो सीता कौन है? लक्ष्मी। और राम जी कौन है? विष्णु। तो बहुत दिन के बाद जब दर्शन हुआ, तो राम जी ने सीता को देखा तो फूल तोड़ना बंद। और सीता जी जब देख रही है राम जी को, तो पूजा वाली बात खत्म। काहे की पूजा रह गई? बोलो। क्योंकि पुराने पिछड़े यार मिल गए, परम ब्रह्म परमेश्वर श्री विष्णु हरि। अब माता लक्ष्मी जी देख करके मुस्कुराई, अच्छा इसका मतलब आ ही गए हो। राम सीता को देख रहे हैं, सीता जी राम को देख रही है, दोनों लोगों के काम बंद है। तो लक्ष्मण जी इशारा करते हैं, दद्दू तुम तो यार मर्यादा पुरुषोत्तम हो करके टकटकी लगाए देख रहे हो। भगवान कहने लगे, लक्ष्मण आज मन करता है कि सिर्फ जनक की बाग में कामदेव प्रकट हो गए हो, ऐसा लग रहा है। लक्ष्मण कहे लगे, जाओ दद्दू, इतन की बात हमारे सामने कर रहे हो। भगवान कहने लगे, लक्ष्मण मैं सत्य कहता हूं कि मानव मदन दुंदुभी, मानव मदन दुंदुभी। सहसा बेसो विजय, ये राम जी कह रहे हैं, सहसा बेसो विजय कर ली, मानव मदन दुंदुभी की, मानव। हरि बोल। लक्ष्मण कहने लगे, दादा ये सब न करो, गुरुजी बेचारे नहाए बैठे हुए, माला घुमाने के लिए फूल लेके चलो। भगवान कहने लगे, लक्ष्मण फूल तो लेके चलूंगा, लेकिन एक बात बताओ, जो ये हाथ में थाली लिए हैं ये कौन है? लक्ष्मण कहने लगे, दद्दू तुम नहीं जानते हो, हम जाने थे।
अरे हमसे पूछ रहे हो कि ये कौन है? भगवान कहने लगे लक्ष्मण अगर तुम्हें मालूम हो तो बता दो, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। लक्ष्मण कहने लगे दादा मालूम तो है, झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ बताओ फिर ये कौन है जो हाथ में थाली लिए है और आगे खड़ी है? लक्ष्मण कहने लगे बता दूं? हाँ हाँ। तात जनक तनया यह सोई अधनुष यज्ञ यही कारण होई। ये दूसरा कोई नहीं है, ये वही जनक की नंदिनी है जिनकी धनुष यज्ञ में हम दोनों आए हैं। अच्छा यानी ये सीता है? हाँ दादा। अरे राम जी का मन तो सीता पे समा गया। और उधर सीता जी अपनी सखियों से पूछ रही हैं बहना ये जो काले वाले हैं भला ये कहां से आए हैं? अब गोरे वाले से मतलब नहीं है, ये तो अपनी अपनी च्वाइस है, किसी को काला पसंद है तो किसी को गोरा पसंद है, और हमको सबको तो सब कुछ पसंद है, गोरे काले से मतलब है नहीं। माता जानकी कहती है काले वाले कहां से आए हैं? तो सखी वही चालाक वाली बोल पड़ी बहना कहो तो हम बता दे। कहा बताओ बहना। तो कहा ये काले गोरे से हम मतलब नहीं रख रही हूं, ये दो दशरथ के ढोटा। अवधी भाषा में बेटे को ढोटा कहा जाता है। ये दो दशरथ के ढोटा और बाल मरालीन के खल जोटा। ये दो दशरथ के ढोटा। बहनाएं राजा दशरथ के बेटा है, अयोध्या से आए हैं, और ये कोई खिलौना नहीं है कि मुनि कौशिक मख के रखवारे। ये गुरु विश्वामित्र की यज्ञ यही रक्षा किए है बहना। मुनि कौशिक मख के रखवारे अजिनरन अजीर निशाच मारे। अजिनरन अजीर सखी कहती है बहना ये विश्वामित्र गुरु की यज्ञ की रक्षा करने वाले राम लक्ष्मण हैं। अच्छा जब आप लोग किसी की ज्यादा बड़ाई सुनोगे तो खिंचाव होगा। अब तो माता जानकी को दृढ़ विश्वास हो गया कि ये तो वही है। अच्छा तो सभी सखियां कहने लगी बहना अब यूं बताओ इनके देखा करी हो कि भला गौरी जी की पूजा करे चली हो। माता जानकी कहती है बहना पूजा तो हमारी पूरी हो गई, बस एक ही मांग है कि कल हमारे स्वयंवर में यही मेरा धनुष तोड़ करके मेरे साथ विवाह कर ले, बस इतने मांगती हूँ। कोई कोई सखियां कहने लगी बहना ये मन के गुलगुला खाए कहे तो देसी घी में खाओ। इतना विकराल धनुष है, छोटे छोटे बालक वाला धनुहा कहाँ तोड़ पाएंगे? धनुष तो कोई तगड़ा तंदुरुस्त आदमी तोड़ेगा। अच्छा चलो पूजा करो। तो गुरु जी के पास में फूल लेकर के राम जी चले, देख रहे हैं सीता की तरफ। सीता जी पूजा करने जा रही है, मंदिर में देख रही है राम की तरफ। अब जाते इधर को है, देखते इधर को। अब जाते जाते लेकर के पुष्प अपने गुरु जी के पास राम जी पहुंच गए। जरा एक बार जयकारा लगाओ, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।
जब जयकारा धीम हो जाएगा हम तुरंत जान जाएंगे कि अब आरती का समय आ गया। नहीं, जब आप लोग जयकारा धीमा कर दोगे तो हम समझ जाएंगे कि कथा पूरी होने लगी। और जब तक बोलते रहोगे तब तक हम जानते रहेंगे कि अभी लोग सुनना चाहते हैं, इसलिए जयकारा लगाते रहो। भैया, अब गुरु जी के पास में राम जी फूल लेकर के गए हैं। सुमन पाए मुनि पूजा की, सुमन पाए मुनि पूजा की। सुमन पाए मुनि, ए भैया बहनों, सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, अपने आशीष दोनों भैयन दे, अपने आशीष दोनों भैयन दे। गुरु जी ने आशीर्वाद क्या दिया? अच्छा एक बात बताओ, गुरु जी कैसे जान गए कि राम जी के मन में क्या है? वही आशीर्वाद दे रहे कि सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे। राम लखन सुनी भय सुखारे, राम लखन सुनी। गुरु जी ने आशीर्वाद बड़ा बढ़िया दे दिया राम जी। अब देखो कहा कुछ नहीं, जरा ध्यान देना इस जगह। जैसे गुरु जी को पुष्प मिले, पूजा हुई, तो गुरु जी ने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया कि सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। वाह, आशीर्वाद कुछ नहीं दिया और बहुत कुछ दे दिया। राम लखन सुनी भय सुखारे। अब बात इशारे में हो गई, बात इशारे में हो गई। राम लक्ष्मण खुश हो गए, कोई जानियो नहीं पायो कि गुरु जी ने आशीर्वाद क्या दिया। गुरु जी ने राम जी को आशीर्वाद वही दिया है कि जो तुम्हारे अंदर मन में है वो सफल मनोरथ होय तुम्हारे। और राम लक्ष्मण मुस्कियायु नहीं, जान गए गुरु जी अमरन वैसी। बोलो राधे राधे, बोल दो राधे राधे। राधे राधे कहते रहोगे तो बाधे कट जाएंगे, नहीं तो बाधा तो घुसल रही है। और उधर माता जानकी गौरी जी के मंदिर में पूजा करने पहुंच गई। अब देखो एक देवी जी की पूजा कर रही है और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। पुष्प चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया। माता जानकी ने पार्वती जी के सिंदूर चढ़ाया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे। नवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान श्री राम के विवाह की कथा आप लोग सुन रहे हो, इससे बड़ा पुण्य आपको कभी नहीं मिलेगा।
हे भाई बहनों, माता गौरी की पूजन कर रही है जानकी और कहती है, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई तुम्हारे। जय गज बदन, जय गज बदन खड़ानन माता, जय जय। हे गणेश की माँ, हे खड़ानन भगवान की माँ, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी कामिनी भूमिका, जगत जननी कामिनी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। बार बार नाना प्रकार से माता जगदम्बा की विनय कर रही है। और एक मंत्र बता दूं, हमारे जिन बिटिया बहनों की शादी में रुकावट पड़ती हो तो ये 3 चौपाई याद कर लो, आपको सुयोग्य वर मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं। सुयोग्य वर 3 चौपाई, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब होए सुखारे, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जनन दामिन दुति गाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। इतना जपना है, कुछ जपने की जरूरत नहीं। हे भैया, जैसे इन चौपाइयों से माता सीता ने गौरी जी का अभिषेक किया, माता गौरी प्रसन्न हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की जय। अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी की स्तुति करोगे, किसी की वंदना करोगे तो खुश नहीं होगा? खुश तो हो ही जाएगा। विनय प्रेम बस भई भवानी, माता जी प्रसन्न हो गई। विनय प्रेम बस भई भवानी, तो खसी माल मोर खसी माल। जो गले में माता जी के माला पड़ी थी वो थोड़ा थोड़ा सरकने लगी, और जो मूर्ति पत्थर की थी उसमें मुस्कुराहट आ गई। बोलो दुर्गा मैया की। भला पत्थर भी मुस्कुराता है? हाँ, आज आप किसी मंदिर में जाइए तो देखना मूर्ति तुम्हें मुस्कुराती हुई मिलेगी, तभी तजुर्बा लगा लेना मेरी बात का। और माता गौरी ने आशीर्वाद दे दिया। क्या आशीर्वाद दिया है गौरी जी ने सीता जी को? कि मन जाहिरा क्यों मिलई सोबर। माता कहती है मैं जान गई हूं कि सीता तुम्हारे मन के अंदर क्या है। मन जाहिरा क्यों मिलई सोबर, सहज सुंदर सावरो। गोरे वाले को नहीं कहती, करिया वाले। क्योंकि तुम्हारी इच्छा है सांवरे सरकार को पाने की, तो मैया ने आशीर्वाद दे दिया। मन जाहिरा चो मिलई सोबर, सहज सुंदर सावरो।
तुम्हारे पति का मैं गुप्त नाम भी बताए देती हूँ, ये याद रखना। और जब चुप्पे से बुलावे को हो तो यही कह देना, मन जाहिरा क्यों मिले सोबर, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जान तिरावरो। यही भांति गौरी असीस सुनसी सहित ही हरसी अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर से। गौरी जी वरदान दे रही है, लेकिन सीता जी को पूरा विश्वास नहीं है, इसलिए एक दाएं पूजा कहीं कहीं मंदिर से निकल जाए दोबारा फिर आई है। पक्का कैली, पक्का होना जरूरी है। तो तुलसी बाबा रामायण में लिख रहे हैं, तुलसी भवानी पूज पुन पुन, बेर बेर पूजा कर रही है और मुदित मन मंदिर चली। अब बड़ी प्रसन्नता से सीता अपने जनक धाम को आ गई है। आगे की कथा बड़ी विचित्र है, जरा ध्यान से सुनना। इधर भगवान अपने गुरु जी के पास बैठे हैं और जब से सीता जी को देख करके आए हैं तो इनका मन नहीं लग रहा है। तो लक्ष्मण को इशारा करते हैं, भैया कहो तो तुमका कहीं कहीं आज्ञा ले ली और नगर देख लिया जाए, जनकपुर कैसा है। लक्ष्मण कहे लगे, दादा हमका न कहो, हम जवैये नहीं है, बात साहब, हम ये गांव आओ देखे नहीं आए, हम तो गुरु की सेवा में आए। भगवान कहे, भैया भड़बड़ न करो, हम तुमको कह करके आज्ञा लेंगे तभी तो मिलेगी। और अगर मैं अपने को कहूंगा कि मैं जनकपुर जाना चाहता हूं तो हो सकता है गुरु जी नाराज हो जाए। तो लक्ष्मण कहे लगे, जब दद्दुक मन है तो हम का करें। बलराम जी खड़े हो गए, गुरु जी से कहने लगे, गुरुवर अब देखो जाना तो अपना चाहते हैं, लगा रहे हैं लक्ष्मण को कि तात जनक नाथ लखनपुर देखन चाहिए। अच्छा भैया अपना गुरु सकोच बस प्रगट न कहे। ये देखैया है लक्ष्मण, हमको इशारा कर रहे हैं। लक्ष्मण आखिर तनाने की दादा कहा कही। गुरु जी भले होते तो कह देते, लक्ष्मण देखैया है तो देख आओ, तुम हमरे ते रहो, कह सकते थे ना। भाई लक्ष्मण जवैया है तो चले जाए, तुम हमारी सेवा में रहो। लेकिन गुरु आज के कैसे नहीं थे, गुरु जी ने जान गए कि राम जी भी जाना चाहते हैं। तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, क्या कहा, जाई देखिया वो नगर, जाई देखिया वो नगर, सुख निधान दोनों भाई, दोनों जने चले जाओ। जाई देखिया वो नगर, सुख निधान दोनों भाई, करहु सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। गुरुजी बढ़िया आदमी थे, नहीं तो हमारे साथी गुरु होते तो कह देते, राम तुम सेवा में रहो, लक्ष्मण देखिए। लेकिन विश्वामित्र जैसे ज्ञानी वो समझ गए कि प्रभु स्वयं जाना चाहते हैं, बहाना लक्ष्मण का है। ए भैया, अब राम लक्ष्मण जब गुरु की आज्ञा पा गए तो जनकपुर देखने गए हैं। और हमारी रामायण कहती है कि जनकपुर में जैसे भगवान ने प्रवेश किया तो जनकपुर के नर नारी भगवान के पीछे पीछे लग गए।
अच्छा एक बात बताओ, आपके गांव में कोई बढ़िया आदमी आ जाएगा या साधु संत आ जाएगा तो बच्चे पहले जाएंगे। बढ़ जाओ, हल्ला न मचाओ। अब जैका जाए को हो तो चुप्पे से उठ ली हो चले जाए। और ये भगवान की कथा अमृत है, और अमृत को ये ऐसा अमृत है जो कानों से पिया जाता है, मुंह खोले रही हो सुनाई नहीं पड़ी। ये ऐसा अमृत है जैसे कोई कह दे हम मुंह फैलाए दी और कानन में ढट्टी लगाई ली, तो ये अमृत आपको नहीं मिलेगा, मुंह चाहे जितना फैलाओ। तो ये ऐसा अमृत है जो मुंह बंद रखो, एकदम से कान खुला रखो, मिलता रहेगा। जैसे मनुष्य शत्रुपा जब नैमिष में तपस्या करते थे तो भगवान जब गए तो इन्होंने देखा कि मनुष्य शत्रुपा का पूरा शरीर जर्जर हो गया, अब मुंह नहीं खुल रहा, तो बेचारे वरदान क्या मांगेंगे? तो भगवान ने कानों से जड़ी बूटी पिलाया। जैसे आजकल जब मुझसे दवा नहीं जा तो डॉक्टर लोग ग्लूकोज लगा दे, तो भगवान ने मनु और शत्रुपा को कानों से दवा पिला दिया। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए उर जब आई। तो इसी प्रकार जिसको भगवान की कथा का अमृत पीना है वो कान खोल करके रखो और मुंह बंद रखो। जब भगवान जनकपुर में पहुंचे तो गांव के बूढ़े बच्चे जवान सब भगवान के पीछे पीछे जा रहे हैं, बरन न जाए ऐसा नगर देख करके भगवान हर्षित हैं और इनके पीछे पीछे बूढ़े बच्चे जवान सब भाग रहे हैं। और सभी सखियां भगवान की शोभा देख करके यही कहती हैं, बहना ऐसे तो पहुना कभी नहीं आए। आप नेपाल जाइए, जनकपुर की शोभा आज देख लीजिए, उसी तरह मिलेगी जैसे कथा सुन रहे हो। बहुत दूर नहीं है, अगर कोई जाना चाहे मनुष्य जीवन में तो चला जाए। भैंसी बकरा तो नहीं पहुंची है खैर, लेकिन आदमी जा सकता है। भगवान की शोभा देख करके गांव के बूढ़े बच्चे जवान सब भगवान के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं जैसे कोई मदारी आ गया। अब भैया इनसे बड़ा मदारी दुनिया में है कौन? तो पक्के वाले मदारी हैं। तो सखियां कहती हैं, बहना अरे प्यारे लगे, बड़े सुंदर है बहना, इनकी तो आंखें कमल के जैसी हैं, इनके माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया। अरे प्यारे लगे रघुबीर मोरी सजनी, प्यारे लगे रघुबीर मोरी सजनी, प्यारे छोटे छोटे तारे कस छोटी धनुहिया, छोटे छोटे तारे अरे छोटे से लक्ष्मण, हम छोटे से लक्ष्मण वीर मोरी सजनी, प्यारे लगे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारे
कहती हैं बहना, अगर ऐसे हमारे पति होते तो बड़ा सुंदर होता। कोई कोई सखियां आपस में सलाह कर रही है कि अगर ऐसे हमारे पुत्र होते तो बड़ा सुंदर होता। कोई कोई कहती है, कोई कोई तो कहती है अगर ऐसे हमारे पोता होते तो बड़ा सुंदर लगता। तो कोई कोई कहती है ऐसे ऐसे हमारे जीजा होते तो बड़ा सुंदर लगता। हाय हाय, जीजा मरा पड़ा हो काने में कह दो जीजा तो उठ कर बैठ जाए। हाँ, इतना पावर होता है जीजा में, ये शब्द ही इतना घातक है। अच्छा एक बात बताऊं, जब गांव के बच्चे जनकपुर गए और नई नवेली जो दुल्हनियां विवाह करके आई हैं, गौने में आई हैं, उनसे बता रहे हैं कि भाभी बड़े सुंदर बालक आए हैं। अब वे बेचारी देखने को तरस रही हैं, लेकिन उनकी सासू इतनी कर्कशा है, बाहर निकले नहीं देती। कोई कोई सासू कर्कशा होती। हाँ, तो कुंजी का गुच्छा लगाए रही है ही है, मालूम दे प्रधानी यह चलौती। जब बहुरिया घर में आ जाए तो कुंजी का गुच्छा निकाल करके बहुरिया को दे देना चाहिए कि बिटिया बढ़िया बनाओ खाओ, हम छुट्टी पाए। लेकिन हमने देखा है, सुना नहीं है, देखा है, जब बहुरिया कहे कि अम्मा दाल दे दो तो कुंजी निकली है, ले जाओ। तो चावल आटा, यानी उनको विश्वास नहीं है क्या बहू बेचारी खा जाएगी। तुम्हारे घर में झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा अगर हमारा वाला मंत्र मान लो, कुंजी उंजी सब सौंप दो और बाहर बैठो तो झगड़ा खत्म। अब लड़का गांव से गए, कहते भाभी तू लड़का बड़े सुंदर आए। अब वो घर की बिचारी बहुरिया भी दर्शन करना चाहती है तो सास रानी उनको बाहर निकलने नहीं दे रही। हाँ, बाहर दर्शन करने जाओगी, कल गौना हो के आवा, तो वो बिचारी परेशान है। अब जरा ध्यान दीजिए आप लोग। अब बेचारी वो घर में तरस रही है, तुलसी बाबा सोच रहे हैं इनको भी जुगाड़ बनाना चाहिए, क्योंकि कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। तुलसी बाबा ने उनके लिए भी जुगाड़ बना दिया कि इनका भी दर्शन हो जाए। कैसे हो जाए? जुबती भवन झरोखन लाए, जुबती भवन। भैया, जो घर में भवन में झरोखा रखे जाते हैं, खिड़की दरवाजा, जुबती भवन झरोखन लागी और निरखे राम रूप अधुराई। बाबा कहते हैं झरखवल से झांक लेती हैं। हाँ भैया कहा सही हो, बड़े सुंदर है। अच्छा, जिनके झरखवा खिड़की नहीं है वे क्या करे? पहले जमाने में दरवाजा पल्लन में अति साके हो जाती रहे, गुजरी के बड़ा लागत रहे कि खुदा देख ले वो सब कहा है बाहर। तो दरवाजा पल्ले की साख से देख लेती है बहना, बड़े सुंदर है वाकई में। लेकिन जनकपुर की नारियां कोई गंदी भावना से नहीं है, सब पतिव्रता है। अपनी अपनी भावना प्रकट कर रही है।
और भगवान का दर्शन कर रही है। और उधर राजा जनक के यहाँ समाज जुड़ा हुआ है, देश देश के राजा आए हुए हैं। अच्छा, ये सब आए क्यों हैं? ये सब सीता की सुंदरता का बखान सुन करके आए हैं कि धनुहा तो हम ही तोड़ेंगे, शादी हम ही करेंगे। और पतिव्रत धर्म ए भैया, अरे पतिव्रत धर्म निभाया करो, तो तुम्हारे लिए है बात। और पतिव्रत धर्म निभाया करो, और सैया रूठे तो उनको, सैया रूठे तो उनको अरे मनाया करो, सैया रूठे तो टिके देवरवा से भाई वाला भाव। बहिन वाला भाव मानो, छुटकी ननद